अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ताकि उनको पता चल सके कि उनकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, आपके पास दो वे होते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। यानी पहला होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अगर आपको पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में या लॉस में, और जो है वो आप कोई कंपनी मजीद आगे चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। सही, हम इन दो चीज़ों को दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का हमारा होगा टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो होगा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके इनकम स्टेटमेंट से ही आपको पता चल जाता है कि इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया कि आपकी कंपनी में कितनी इनकम हो रही है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, या लॉस हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट को आप दूसरे उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। एग्जाम में आपको दोनों तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इनकम स्टेटमेंट बताओ या पीएनएल बनाओ। ठीक है, तो बात वही है, वो पीएनएल भी कहेगा तो भी ये मतलब है, और प्रॉफिट एंड लॉस कहेगा तो भी ये मतलब। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेल कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कि जो हमने परचेज किया या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, उसका सब करने के बाद हमारी एग्जैक्टली उसको सेल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, उस गुड्स को सेल करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये तीन सेल का पता हो, सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या नेट लॉस में ही या नेट प्रॉफिट में। ठीक है, यानी कि सब अगर आपको सेल पता हुई तो आपको जैसे सेल पता है 50,000 है, उसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे 10,000, तो आपकी क्या बनी, ग्रॉस प्रॉफिट। कितने, 40,000। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये पता चल गया तो आप अगर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल देंगे, सपोज करें वो भी 10,000 है, तो आप क्या आ गए 30,000, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन होगा क्या, होगा क्या, सेल सिर्फ सेल के भी एडजस्ट करना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें भी एडजस्टमेंट्स होगी। जब हमारे ये दोनों एडजस्टमेंट के बाद जो चीज़ निकलेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगी, और ग्रॉस प्रॉफिट होने के बाद जो हमारे अदर एक्सपेंस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो माइनस होंगे, तो आपकी नेट प्रॉफिट निकल आएगा। सिंपल है। अब इसको हम डिटेल में करते हैं कि कैसे। ठीक है, ये तीन हेडिंग्स है हमारे पास, तीन पार्ट्स में हमारा ये को आंसर होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल्स कितनी है। आपके पास सेल्स हुई 75,000 की। ठीक है,
सेल्स तो हुई 75,000 की, लेकिन कुछ रिटर्न्स भी हुए। तो जब आपकी सेल्स रिटर्न हुई 5,000 से, और आपने सेल करने के लिए कुछ डिस्काउंट भी दिया, तो सेल्स डिस्काउंट भी 5,000 से कर लिया हमने सपोज, ठीक है। तो क्या हो गया ये 10,000। 65,000 हमारी क्या आ गई, नेट सेल। यानी कि सेल तो हमारी 75,000 थी, लेकिन उसमें से कुछ हमने रिटर्न भी किया और कुछ डिस्काउंट भी दिया, तो हमारी नेट सेल आ गई 65,000। तो यानी ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया कि सेल्स में एडजस्टमेंट होगी, तो ये सेल में एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी सेल करने के लिए जो भी कॉस्ट लगी उस गुड्स पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। हम जब काम कर रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया, तो कुछ ना कुछ जो पहले का माल बच गया तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक के बारे में सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक होगा तो ओपनिंग स्टॉक हम बेचने के लिए माल अवेलेबल था। ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 45,000 का, ठीक है। लेकिन हमें मज़ीद कुछ परचेजिंग करनी थी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी हमारे हिसाब से, कि हमारी सीज़न था, ज़्यादा कोई वर्किंग हो सकती थी, हमें मज़ीद परचेजिंग की उस साल। ओपनिंग स्टॉक तो था 45,000, लेकिन हमने मज़ीद परचेज किया, तो वो हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक में। यानी कि हमने 15,000 से मज़ीद परचेजिंग करी सपोज, ठीक है। तो 60,000 का हो गया अवेलेबल हमारे पास माल, 60,000 का माल अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन कोई हमने रिटर्न भी कर दिया, परचेज वापस कर दिया, कुछ माल में प्रॉब्लम थी, हमने रिटर्न किया, तो लेस होगा परचेज रिटर्न 5,000 से 55,000 अवेलेबल है अब हमारे पास सेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारे का सारा माल बिक गया होगा नहीं, इसमें से हो सकता है 50,000 का बिका, हो सकता है 40 का बिका, हो सकता है 30 का बिका, तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा जो हमें ट्रायल बैलेंस से मिला होगा। तो जो हमें माल, पिछला माल बच गया, यानी कि जो माल अभी बच गया हमारे पास, सारा का सारा नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ बच गया हमारे पास, वो हम लेस कर देंगे जो बच गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना माल अवेलेबल था, 10,000 का माल अवेलेबल था, यानी कि 45,000 की का माल बिक गया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स से क्या आई 45,000। कितने आई 45,000। जब हम इस कॉस्ट ऑफ गुड्स से, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, नेट अमाउंट को निकाल देंगे, जैसे हमारे पास सेल आपको बताई 75,000 की नहीं, 65,000 की नेट सेल आ रही थी, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है 45,000 का, ठीक है। तो आपके पास कितना आंसर आएगा इसके अंदर, 20,000। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा क्या आ गया, ग्रॉस
प्रॉफिट। क्या आ गई हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि जो डायरेक्ट हमारे पास इस गुड को बेचने के लिए, सेल करने के लिए खर्चा हुआ और जो हमने खरीदा और जो हमने एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास जो आया फिगर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, और नेट सेल में से आप जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो तो क्या बन जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? ये करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है? मेरे पास जगह नहीं है तो हम इस तरफ कर लेते हैं। ये किया हमने, इसके बाद क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या मतलब वो? यानी कि हमने परचेज की, सारा सब खरीदा, लेकिन माल कहीं रखा भी तो होगा, ठीक है? तो जो रखने के लिए जो भी खर्चा होगा, इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कह सकते हो। यानी कि जो भी खर्चा हुआ वो हमारा एक्सपेंस हुआ, यानी कि उसमें आप समझो सैलरीज, ठीक है? आपने जो है वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, जगह का जहां आपका माल रखा था, डेप्रिसिएशन, ठीक है? जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आप इसमें से माइनस कर दोगे। 5000, 4000, 3000, ठीक है? तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 20,000। आपका ये कितना आया? 9 और 12,000 आपका एक्सपेंस हो गया। तो आप इस 20,000 में से जब ये 12,000 माइनस करो तो क्या फिगर बची? 8,000। वो 8,000 आपका क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। यानी कि 3 हिस्सों में हमारा अगर हम लेके चले क्वेश्चन को तो हमारा आराम से आंसर आ जाता है। सेल हुई, उसमें आपने एडजस्टमेंट करी और आपकी नेट सेल आ गई, ठीक है? उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि उस आइटम को बेचने के लिए जितना खर्चा हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट की क्या थी आपकी? ओपनिंग स्टॉक, जितना पहले का माल बचा हुआ था उसमें और मजीद आपने माल खरीदा, वो आ गया। फिर आपने उसमें से जो अगर कोई परचेज वगैरह रिटर्न आपने की वो माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपके पास, वो आपने माइनस किया। तो आपको पता चल गया कि जो सेल हुई हमारी ये 65,000 की, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आई? 45,000। जब आपने वो फिगर से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस करोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा आपको, नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अदर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हुए थे उसके साथ, उसके ऊपर उसको बेचने के लिए जो अदर एक्सपेंस हुए थे या ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए थे वो माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। आपकी बन गई ये इनकम स्टेटमेंट। इसमें कुछ एंट्रीज ऊपर नीचे होती हैं, जैसे कि सपोज अदर इनकम भी होती है। कोई इसमें से आपके जो है वो आपने इसके साथ कोई अदर, कोई आपने अपनी जो इसके लिए रेंट लिया था, जो जगह ली थी रेंट पे, वो भी आपने सपोज अपने साथ किसी और को भी शेयरिंग पे कर दिया और उसने आपको कुछ पैसे दे दिए, तो वो अदर इनकम हो गई। आपने कोई कमीशन चार्ज कर लिया उससे, किसी बंदे को उसका भी माल बेच दिया, वो अदर इनकम हो गई, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो वो नेट इनकम है। बहरहाल वो क्वेश्चन जब आप करोगे उसके अंदर मेंशन होती हैं चीज़ें, तो वो आप सॉल्व करते वक्त हमें इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। तो इनकम स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, तो आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें इसका ख्याल रखना है कि जब भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें तो एक जहन में आप रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है? उसके बाद कोई रिटर्न है वो वरना, और बाद दफा रिटर्न नहीं होता तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
जो चीज आपको मिलती है वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बस ये वाला आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आ गया। दिमाग में रखना है जो आपको ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें आपने जो नई परचेजेस की वो, और जो आपकी पुरानी क्लोजिंग स्टॉक जो अभी आपकी बच गई क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस कर दोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। अगर उसमें रिटर्न है तो वो भी माइनस कर दीजिएगा। सिंपल है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे, जो भी इसके चाहे वेजेस हो, चाहे सैलरीज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वॉट एवर जो भी हो वो आप माइनस कर दोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बैलेंस शीट।